और हमने पहले सेशन में डिस्कस भी किया था कि कई प्रॉब्लम्स होती है, एनजाइटी की प्रॉब्लम है आपकी। कई बार हमें चैलेंजेस आते हैं कि हम इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, गुस्सा बहुत आता है। और हमने फिर उसको कैटेगराइज किया था तीन अलग अलग सेगमेंट में, जो रीजंस होते हैं। पहला एग्रेशन का, जो आपके कलीग्स हैं या सीनियर्स हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम कर रहे हैं या फिजिकली आपको कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से पीस ऑफ माइंड आपका हिट हो रहा है। दूसरा जो कैटेगरी आया था वो टॉक्सिसिटी का था, कि आसपास के माहौल को कुछ इस तरह से पॉल्यूट किया जाता है आपके, या रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरह से आपको बताए जाते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हर्ट होती है। तीसरा मैथ्स का। मैथ वो चीजें, वो आदतें जो आपकी खुद की हैं और उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है और आपकी जो पीस ऑफ माइंड है वो खराब होता है। तो आज का हमारा जो सेशन है, इसमें हम खास तौर पे बात करने वाले हैं टॉक्सिसिटी के बारे में। और मेरे साथ मेरे कलीग हैं मनीष, वो आपको समझाएंगे कि ये जो टॉक्सिसिटी है किस तरीके से काम करती है और कैसे हमें परेशान करती है। तो ओवर टू मनीष। बिल्कुल सर। थैंक यू और वेलकम आप सभी का। तो जैसे हमने पिछली बार एग्रेशन का देखा था और उसकी चीजें देखी थी कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो टॉक्सिसिटी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो जैसे कि टॉक्सिसिटी से ही, नाम से ही आप जान गए होंगे कि टॉक्सिक मतलब क्या होता है, यानी जहर। और कोई आपको डायरेक्टली तो देता नहीं है जहर, जाहिर है बाहर से ही दिया जाता है। तो टॉक्सिसिटी वर्किंग कल्चर में एक ऐसा एक मैनिपुलेशन टूल है जो इनडायरेक्टली आपके बिहेवियर पे, आपकी आइडेंटिटी पे हमला किया जाता है। आसपास का ऐसा कल्चर बना दिया जाता है, तो सिंपली एक कल्चर ऐसा बना दिया जाता है आपके आसपास साइकोलॉजिकली, जो आपको मैनिपुलेट करने के काम में आता है। और ये तीन तरीके से होता है, जहां आपको मैनिपुलेट करके आपको आपको कंफ्यूजिंग स्टेट में डाला जाता है और आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसको गिराया जाता है। तो जैसे पहला है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग सिंपली इसमें होता है क्या है कि आपका जो भी नजरिया होता है, आपने जो भी पॉइंट कहते हो आप, तो सिंपली उसको डिनाई कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपने वो मूवी देखी होगी, रॉकेट सिंह। सेल्समैन ऑफ द ईयर, हाँ रॉकेट सिंह, रणबीर कपूर है जिसके अंदर। तो रॉकेट सिंह बहुत ही अच्छी मूवी थी। तो उसमें यही वर्किंग कल्चर और ये जो प्रेशर होता है टारगेट वगैरह का, तो इसके बारे में बताया गया। तो उसमें एक सीन होता है जहाँ पे रॉकेट सिंह को एक प्रोजेक्ट मिलता है पहला, तो उसको वो सेल्स के लिए भेजा जाता है। तो वो जाता है, तो वो कंप्यूटर सेल्स करने के लिए, तो कंपनी अपने मैनेजर को अपॉइंट करती है डीलिंग के लिए। तो पहले भी उनसे ले रखे होते हैं कंपनी ने। तो मैनेजर बोलता है कि ठीक है, मैं ये जो ऑर्डर है ये मैं करवा दूंगा, आप बताओ मेरे को मेरा क्या फायदा होगा, मेरा कितना हिस्सा। तो जो रॉकेट सिंह है अपना, तो वो उसमें तो वो चीजें पड़ी होती है ना कि भाई सेल्स मतलब पूरी ईमानदारी से करनी होती है और पूरी की पूरी आपको ट्रांसपेरेंसी देखनी पड़ती है ना, ईमानदारी के साथ। तो उसको एकदम से लगता है शौक। तो वो जाहिर सी बात है, एक कल्चर होता है कॉर्पोरेट में कि आपको लॉग बुक भरनी होती है जब आप जाते हैं किसी कंपनी में, तो फीडबैक फॉर्म डालना होता है। तो वो हमारा सीधा साधा रॉकेट सिंह को डाल देता है फीडबैक में कि भाई इसने, मैनेजर ने मेरे से अपना हिस्सा मांगा, रिश्वत मांगी। तो अब वो जब वहाँ का जो सीईओ होता है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है और वो बात रॉकेट सिंह के बॉस को बता देता है। तो जैसे ही रॉकेट सिंह जाता है, तो वो बंदा खुश होते जाता है कि भाई मेरे को, मैंने रूल फॉलो किया है और ये पूरी ईमानदारी बरती है। तो उसे उम्मीद से आता है, लेकिन उल्टा पड़ जाता है। उसका बॉस तो उसको उल्टा ही झाड़ देता है ना, कि ये तुम ज्यादा हीरो बनते हो, अपने हिसाब से चीजें चलाते हो, तुम ज्यादा जानते हो कॉर्पोरेट में कैसा होता है कैसा नहीं होता है। तो इस तरीके से उसको ही अ, पूरा गलत बता देते थे, उसकी मॉरलिटी को पूरा गलत बता देते हैं वहां पे, है ना। तो उसकी, रॉकेट सिंह की सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है वहां पे, है ना? तो एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि
आपको गिल्ट में ट्रैप किया जाता है। इसको हम गिल्ट ट्रिपिंग कहते हैं। तो इसमें सिंपली होता है क्या है कि ना, जो सामने वाला पर्सन है वो आपको ऐसा फील कराता है मैनिपुलेट करके कि आप अपने ही विचारों पे, अपने ही डिसीजन पे आप शक करें और गिल्ट में आ जाए। तो जैसे इसी मूवी की बात करते हैं, इसमें जब रॉकेट सिंह वो जो वहां पे अपनी फीडबैक फॉर्म में देता है, वहां पे अपनी ईमानदारी बताता है, तो उल्टा उसको बॉस उसको ही बताता है कि ये तुमने गलत किया इस तरीके से, तो इसको तुमको पे करना पड़ेगा। तो अब वो उसका बॉस रिकवर करने के लिए क्या करता है, वो सेल्स का जो टारगेट है उसको बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा बर्डन डाल देता है पूरे स्टाफ पे। तो जैसे ही वो रॉकेट सिंह अपने केबिन में जाता है, तो भाई सारे के सारे उसके जो कलीग है वो उसको घूर रहे होते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं कि आज तुम्हारी हीरोपंती की वजह से, तुम्हारे ईमानदारी की वजह से हमारा ये जो आज का जो शाम का प्रोग्राम था, हमारा जो एंजॉयमेंट है वो खराब हुआ, और हमें एक्स्ट्रा बर्डन दे दिया गया है, एक्स्ट्रा टारगेट हमें दे दिया गया, हमारे मत्थे पे आ गया है, और इसके दोषी तुम हो। ये सारा का सारा तुम्हारा फॉल्ट है। तुम्हारी हीरोपंती के चक्कर में, तुम्हारी ईमानदारी के चक्कर में हमको सफर करना पड़ रहा है, तो इसके दोषी तुम हो। तो इस तरीके से उसको बेचारे को गिल्ट में डाल दिया जाता है। तीसरा जो तरीका है इसमें, वो है कि ब्लेम शिफ्टिंग। तो ब्लेम शिफ्टिंग में बस यही होता है कि जैसे मान लीजिए आपके सीनियर्स है, तो उनका एक रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सपीरियंस है ऐसा। तो कोई भी एक प्रोजेक्ट है, कोई भी चीजें है, तो अगर वो डीलिंग हो रही है या वो चल रहा है काम, तो वहां पे अगर कुछ चीजें बिगड़ती है, तो वो अपने नीचे वालों पे या आप पे वो चीजें डाल देते हैं कि हमने तो हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार ये चीजें चीजें को ऐसा गाइड करा था। तो यही अपनी हीरोपंती में और इनकी ही वजह से ये डील बिगड़ी है, इनका ही दोष है, ये हमारे कहने पे नहीं चले, है ना, और अपने अपने हिसाब से काम करते रहे, तो वो पूरा ब्लेम आप पे डाला जाता है उस चीज का। जैसे एक मूवी है होम बाउंड करके, तो ईशान कट्टर है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी ऐसा ही होता है कि ईशान कट्टर है तो उस पे ही वो सारा ब्लेम बढ़ देते हैं उनके सीनियर उस प्रोजेक्ट का। इस तरीके से वर्किंग कल्चर में ये चीजें होती है। तो तीन तरीके से हमने बताया कि कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। तो अब ये देखिए जो चीज मनीष ने बोली कि तीन चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको टॉक्सिक चीजें बनाती हैं। पहला है गैस लाइटिंग, की आप कोई भी फैक्ट या कोई भी एविडेंस दे रहे हैं उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। दूसरा उसके अंदर है, आप अगर देख रहे हैं कि गिल्ट, आपको मतलब जो आदमी है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है वो खुद को एज एन विक्टिम बना के वहां पे आ जाता है और कहता है कि भाई तुम्हारी वजह से हम सफर कर रहे हैं। और तीसरा जो यहाँ पे हमने अभी समझा, ब्लेम शिफ्टिंग, कि भाई गलती भले ही किसी की भी हो, अगर कहीं पे भी कोई ऐसा अप्रिसिएशन मिल रहा है तो वो का अपने पास में क्रेडिट ले लेंगे, लेकिन अगर कोई गलती हुई तो आपके ऊपर डाल देंगे। लेकिन अब इस केस के अंदर आप कैसे खुद को थोड़ा सा पॉजिटिव रख सकते हैं? सबसे पहली चीज इसके अंदर जो है कि आपको खुद के बारे में एक पॉजिटिव इमेज रखनी है, और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा खुद को जानना है। आप खुद को जो जानने के तरीके हैं, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। पहली चीज तो ये है कि आपको मानना है हर कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, हम कुछ अलग दिखते हैं। अ, हो सकता है कि हम जैसे बात करते हैं, जो भाषा करते हैं इंडिया के अंदर अलग अलग लैंग्वेज है, तो हमारा एक्सेंट थोड़ा सा अलग हो किसी लैंग्वेज को बोलने का। हो सकता है हमारे जो पहनने का तरीका है, बात करने का तरीका, काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो। वो परफेक्ट नहीं होगा, सबका मैच नहीं करेगा, और ये हमें एक्सेप्ट करना है। हमारे अंदर कोई फॉल्ट है, किसी चीज में हम थोड़े कम हैं तो मान के चलिए। तो जब भी आपको बोला जाएगा तो ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, आप मेंटली प्रिपेयर होंगे उसको करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। दूसरी बात, आप अपने अचीवमेंट लिखिए, एक डायरी बना लीजिए। उस डायरी के अंदर आप फोटोज लगा सकते हो, आप लिख सकते हो कि इस ईयर में फलाना मेरे को ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला, मेरे को अप्रिसिएशन मिला, मेरे को यहाँ पे जब मैं गया तो लोगों ने तारीफ करी मेरी। और जब भी आपको किसी टॉक्सिक चीजों में डाला जाएगा, गिल्ट में डाला जा रहा है, गैस लाइटिंग करी जा रही है, तो उस केस में आप जब इस एल्बम को वापस देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपका जो लूज कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर वापस आएगा और आप खुद को पुश कर पाएंगे।
आगे के कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको मनीष और समझाएंगे। तो जैसे सौरभ सर ने 2 पॉइंट समझाए इसके, तो जो दो सॉल्यूशन है, तो तीसरा सॉल्यूशन इसमें ये है कि हम अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखें, बैलेंस रखें। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हम बना के रखें अपनी। तो इसमें जाहिर सी ये चीज है कि तुरंत प्रभाव से या त्वरित प्रभाव से रेस्पॉन्ड या कोई रिप्लाई करने से पूरी स्थिति को देखें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको शेयर करूँ अपनी रियल लाइफ का, कि मैं गया था 3 दिन पहले टमाटर लेने के लिए अ, अपने आप पास के बाजार में। तो भाई साहब वो सब्जी वाले ने बोला कि 100 रुपए। अब मैंने उसको बोला कि अभी 2 दिन पहले ही मैं भाई 80 रुपए के लेके गया हूँ, 2-3 दिन पहले 100 रुपए अचानक से ऐसे कैसे। तो अब वो आगे से बोला कि क्या करे साहब, आगे से ही मंडी से ही ये भाव चल रहा है 90 रुपए का, तो हमको ही पड़ रहा है ना? तो यहाँ पे हमको पूरी स्थिति समझ के पूरा जो चीजें जान करके ही फिर कोई रेस्पॉन्स में अपने आप को लेके आना, पूरी स्थिति समझ के ही हमको उस पे अपना जो भी जवाब है, जो भी आपका डिसीजन है वो देना होता है। और नेक्स्ट में हम ये कर सकते हैं कि अ, होता है ना कि जैसे 2-3 बंदे होते हैं एक ऑफिस में, और सेम पोजीशन में सेम केबिन होती है, सेम सीट होती है, सेम सैलरी होती है, पर जब भी बैठते हैं तो दो बंदे एक अलग ही शो ऑफ में होते हैं, और आप वहां पे अलग थलग पड़ जाते हैं। तो उस तरीके से आपको डाउन फील करा जाता है बातचीत में भी, और एक प्रेशर डाला जाता है, एक प्रेशर लूप में आपको डाला जाता है कि नहीं, अगर आपको भी हमारे बीच में रहना है और आपको भी इस तरीके से करना है, तो जो हम स्टेटस है हमारा, आपको भी वैसा ही रखना पड़ेगा। तो ये जो चीज है एक रेट रेस में आने की, है ना, फिर यहाँ पे आप उसमें जाने के लिए हम, होता है कि लोग ईएमआई ले लेते हैं वो शो ऑफ करने के लिए। और होता है जैसे ना कि दो बंदे अपना ट्रिप की फोटो दिखा रहे हैं, तो सामने से भी आप पे भी प्रेशर पड़ता है, आसपास के लोग भी बोलते हैं कि यार वो तो सेम सैलरी के बंदे हो तुम लोग, वो देखो क्या मजे ले रहा है लाइफ के, यहाँ वहां घूम रहा है, ये गाड़ी है उसके पास, और तुम कितने कंजूस हो। तो इस तरीके से वो वहां पे उस लूप में फंसाने की कोशिश होती है। तो यहाँ पे भी अपने आप को बैलेंस में हमें रखना है। तो स्टेटस से ज्यादा हमें अपनी समझदारी पे लेके चलना है, समझदारी को लेके ये चलना टॉक्सिसिटी ही है कहीं ना कहीं, जो मनीष अभी कह रहे थे कि आप अगर बाय द वे कहीं पे दो लोग हैं और वो अपनी शो ऑफ ज्यादा कर रहा है, तो वो एक तरीके से ऑरा बना रहा है। हर आदमी परफेक्ट नहीं है, जैसे आप अगर खुद परफेक्ट नहीं है तो हर आदमी भी परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ कमी होंगी, और वो बराबर कोशिश करेंगे आपको डाउन दिखाने की। अब इसमें हो सकता है आपकी जो बाउंड्रीज आपने बना रखी, भाई मैं 8 बजे के बाद काम नहीं करूंगा, मैं संडे को काम नहीं करूंगा, या मेरे घर पे कोई काम है तो मैं उसके बाद में उस काम पे ज्यादा फोकस करूंगा, फैमिली के साथ टाइम बिताऊंगा, लेकिन कोशिश करी जाती है कि आपको टॉक्सिसिटी में ढाला जाए, आपको बोला जाए भाई यही कल्चर है, यही कॉर्पोरेट कल्चर होता है, ग्रोथ ऐसे ही आती है। पर याद रखिए, आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है बॉडी में कि प्रॉब्लम आ रही है, आपको ब्रेक की जरूरत है, प्लीज ब्रेक लीजिए। और बिना गिल्ट के लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी को चाहिए, आपको रिप्लेस किया जा सकता है, आपको सुनने में बुरा लगे, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्टिविटी प्रॉपर नहीं आ रही है तो आपको रिप्लेस कर देंगे। तो जब लगे कि ब्रेक लेना है, फैमिली को थोड़ी प्रायोरिटी देनी है, लीजिए उसको। अपने कमिटमेंट आपको करने हैं, लेकिन इतना भी नहीं करना कि बॉडी में दिक्कत आए या रिलेशन बहुत खराब हो जाए। अब सेकंड जो पॉइंट है, इसलिए कि हमें, मैंने आपको बताया कि एक एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है, टॉक्सिसिटी बनाई जा रही है, मैक्सिमम जो होता है कि अनहेल्दी है, लोग खुद ही नहीं तैयार हैं, खुद भी परेशान हैं, आपको भी परेशान कर रहे हैं। तो हमें ढूंढने हैं कुछ ऐसे लोग जो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए, हमारी जो पहचान है, एसोसिएशन है लोगों के अलावा, जो पास का माहौल है वो भी थोड़ा पॉजिटिव रहे। अब वो कैसे रहेगा वो मनीष आपको आगे समझाएंगे। तो बिल्कुल जैसे सौरभ सर ने बताया कि हमें ढूंढने हैं ऐसे लोग जो एक हमें ग्रोथ रेट में लेके जाए, और साथ ही हमें नोटिस भी करना है, ढूंढने हैं ऐसा सर्कल भी जो हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी आइडेंटिटी पे हमला कर रहा है, गिरा गिरा रहा है। तो जैसे पहली चीज है कि
अगर आपके आसपास का सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल उस तरीके का है जहाँ बातें, जो गॉसिप का विषय होता है, जो चर्चा का विषय होता है, तो प्रायोरिटी जो टॉपिक्स है वो मनी, डेजिग्नेशन, शो ऑफ और कंपैरिजन, इनमें ही फंसा रहता है वो चर्चा, है ना। तो जहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात नहीं होती है, जहाँ पे साथ में सबको लेकर चलने की बात नहीं हो रही है ना। तो एक ऐसा अगर कल्चर आपको नहीं दिख रहा है, एक सर्कल नहीं दिख रहा है, तो बेहतर है आप उसको कम कर दें, वहां से कट जाए। और साथ ही साथ, इसके साथ ही, जैसे कि सौरभ सर ने बताया कि एक ऐसा मेंटोर का सपोर्ट, जैसे हमने पिछली एग्रेशन में भी बात करी थी कि हमारे कुछ मेंटोर्स होते हैं जो हमें हमें समझते हैं और हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा ही एक एक सपोर्टिव आप कॉलीग, सपोर्टिव सीनियर का भी हाथ थामे रखे वहां पे, जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करे, आपके माइंडसेट को समझते हो। और वो जरूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी और आपके पीस के लिए भी, और एक सपोर्टिव माहौल के लिए टॉक्सिसिटी एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी है। तो अब इसमें बहुत जरूरी है, जैसे मनीष समझा रहे हैं आपको, कि कोई भी जब टॉक्सिक पर्सन होगा जो लाइफ में कंट्रोल करना चाहता है, अल्टीमेट उसका ड्रीम यही होता है कि कुछ बातें करके या कुछ एक्शन लेके गिल्ट में आपको फंसा के, आपको खुद के ऊपर डाउट करा के आपकी लाइफ का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए, वो जैसे बोले आप वैसे मूव करें। तो आपको ये करना है कि आपको पपेट नहीं बनना है, आपको कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। अब वो कंट्रोल करने के जो तरीके हैं वो आप बहुत बारीकी से समझेंगे। जैसे पहली चीज जो इसमें है कि आप बहुत पर्सनल ना हो, अपनी पर्सनल चीजें ना शेयर करें लोगों के साथ में। आपको सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि ये छोटी छोटी अगर पर्सनल बातें हम बताते हैं, आज घर में क्या हुआ मेरे, आज तो यार इतना परेशान हो गया था, ट्रैफिक में फंस गया था, जो आपके पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग हैं आप उनके साथ कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा पर्सनल ना जाइए। क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स में क्या चीज आपके खिलाफ आ जाए आपको खुद ही नहीं पता। मनीष और समझाएंगे आपको। और बिल्कुल, जैसे कि कहा गया है कि हाँ, जितना चीजें हो सके इस कल्चर में अधिकतर प्रोफेशनल बने रहे। ज्यादा आपको पर्सनल होने की और ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब कोई चीज आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाए, है ना? तो उतनी ही डिस्टेंस रखे और इतनी ही नजदीक रहे जितनी काम के लिए जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि अपनी जो पीस है, अपनी जो मेंटल हेल्थ है, उसको प्रायोरिटी पे रखें। और और इसका जैसे होता है ना कि वर्किंग कल्चर में आपके नए कलीग्स बनते हैं, आपके दोस्त भी बनते हैं। तो अच्छा, यहाँ चलना है, शाम का ये इवेंट है, सोशल इवेंट है, और कुछ मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च भी है। तो ऐसा नहीं कि आपको ही जाना जरूरी है, कोई प्रेजेंटेशन इवेंट हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि आपको ही वहां पे खड़े रह के चौकीदारी करनी है, ऐसा भी नहीं है। तो जहां आपको लगता है कि आपकी पीस प्रायोरिटी है, आपका ब्रेक लेना ज्यादा जरूरी है, तो आप वहां अपने माइंड को, अपनी अपनी जो एनर्जी है उसको आप प्रोटेक्ट करें। उस एनर्जी को अपनी प्रोडक्टिविटी पे लगाए, क्रिएटिविटी पे लगाए। और सिंपली आप उसको एक हम कहते हैं ना, क्रिएटिव क्रिएटिव नो बोल के, एक एसेंशियल नो बोल के, तो वहां पे इस चीज को आप कर सकते हैं बैलेंस। और एक और चीज है कि अ, कहीं भी किसी भी चीज में अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेहतर नहीं है ना, ये आपके लिए ठीक नहीं है, और आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रही है, तो वहां बिना किसी शर्म के, बिना किसी गिल्ट में आए, आप बेझिझक ना बोलिए, नो बोलिए, है ना। ये बहुत जरूरी है कि आप क्लियर कट नो बोलना सीखें। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो काम है कि हम कंट्रोल अपने हाथ में रखें, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी हमें पता है, हमारी बॉडी इस समय कैसी महसूस कर रही है। माने कि कंपनी के कुछ चीजें हैं, टीम को कुछ चीजों में प्रोडक्टिविटी की जरूरत है, हमारे एफर्ट की जरूरत है। पर याद रखिए कि हर कोई आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहता। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनमें कई तरह की इनसिक्योरिटीज होती हैं, वो टॉक्सिसिटी को फैलाकर खुद को बेटर महसूस कराते हैं। और आपको कोशिश करनी है कि आप टॉक्सिसिटी में फंस कर उनको खुश होने का मौका ना दें, उनको एंजॉय करने का मौका ना दें कि वो खुश हो जाए। तो इसलिए जो मनीष ने चीजें बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि आप उससे बचे रहें। और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया, गैस लाइटिंग, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि किसी फैक्ट को डिनायल किया जाएगा। आप कोई काम कर रहे हैं, आपको बोला जाएगा ये काम करो, लेकिन बाद में बोलेंगे हमने तो बोला ही नहीं था।
तो आप जब भी ऑफिशियली कुछ कर रहे हैं, किसी क्लाइंट से भी डील कर रहे हैं, कोई प्लान चेंज कर रहे हैं, तो कोशिश करें उसको व्हाट्सएप पे रिटर्न में जरूर रखें, ईमेल पे रिटर्न में जरूर रखें, ताकि वो एक प्रूफ रहे। वो अगर बोलते हैं कि हमें ये चेंज करना है, आप उनको बोलिए सर एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए, मैं करवा दूंगा। सीनियर को बोलिए सर मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, अगर आप करवाना चाहते हैं, अर्जेंट है, प्लीज लिख के दीजिए। ये राइटिंग आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल टूल रहेगा। आपको दबाया नहीं जाएगा। कई बार प्रमोशन इसलिए रोक दी जाते हैं कि बोलते हैं कि इस आदमी में एटिकेट नहीं है, इसने प्रॉपर नहीं किया है। तो प्लीज कम्युनिकेशन को राइटिंग में जरूर रखें। चौथा पॉइंट जो हम बोल रहे हैं टिप के अंदर, कि होता है, देखिए हमने अभी तक जो भी बातें करी वो एक कवच की तरह काम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टॉक्सिसिटी आप तक नहीं पहुंचेगी। तो आपको क्या करना है, टॉक्सिसिटी को सामना करने के लिए खुद के अंदर एक रामबाण, या फिर हम बोलते हैं च्यवनप्राश, होना बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं मैजिक रिचुअल। ये च्यवनप्राश अगर आपके पास में होगा, तो वो क्या होगा, हर आदमी के लिए अलग अलग च्यवनप्राश होता है। जैसे कुछ हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जब वो उनका मूड बहुत खराब होता है तो वो लिखते हैं, उन बातों को लिख लेते हैं। कुछ होते हैं जो वॉक करने लग जाते हैं, 10 मिनट तक वॉक करते हैं। कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके यहाँ पे डंबल्स हैं या रिबन्स हैं, जिनसे वो जिम करते हैं, 10 से 15 मिनट बेटर महसूस करते हैं। कुछ ड्राइंग बनाने लग जाते हैं, वो कहते हैं 10 मिनट तक डिस्टर्ब मत कीजिएगा, हम कुछ बनाते हैं। एक मैजिक रिचुअल का मेन रीजन होता है कि ये 10 से 15 मिनट जब आप इस एक्टिविटी को कर रहे हैं, तो आपका माइंड अब फ्रेश है, आप प्रॉब्लम को बेटर तरीके से देख सकते हैं। और जब प्रॉब्लम आए तो इस मैजिक रिचुअल को फॉलो कीजिए, किसी एक को रख लीजिए, अगर वो काम नहीं कर रहा तो दूसरे को पकड़िए। 10 मिनट के बाद अगर आप बेटर महसूस कर रहे हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये कई बार बदल जाता है, तो आप चेंज कर सकते हैं मैजिक रिचुअल को। उसके बाद में प्रॉब्लम को देखिए, सॉल्यूशन पता कीजिए कि क्या है। और दूसरा एक बेहतर तरीका और है मैजिक रिचुअल का, कि आप किस चीज पे काम करें, वो मनीष आपको बताएंगे। बिल्कुल। और जैसे हमने पिछले सेशन में भी हमने बात करी थी कि जो वर्किंग कल्चर है उसको एक बैटल फील्ड के रूप में बना दिया है ना। तो अभी जैसे सौरभ सर ने कहा सिर्फ कवच से काम नहीं चलेगा, है ना। तो आपके पास हथियार भी होने चाहिए। तो हथियार मतलब कुछ स्किल्स सेट आपके पास होने चाहिए, है ना। हाथ में कुछ आपके स्किल सेट भी होने चाहिए, जहाँ सिर्फ बचाव से काम नहीं चलता, वो हथियार भी आपको चलाना आना चाहिए। तो कुछ स्किल्स हमें अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने जो भी बिहेवियर है, जो भी अपनी चीजें है उसको अपग्रेड करने के काम में, चाहे से वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, नेटवर्किंग स्किल्स हो, है ना। आपका जो पहनने का और जो ड्रेसअप है, वो अटायर है, तो वो भी आपको समय समय पे इम्प्रूव करना करते रहना है, जरूरी है ये स्किल इम्प्रूवमेंट। अब तो ये नेक्स्ट टॉपिक, बिल्कुल सर। तो ये जो मनीष बता रहे हैं आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको आप बहुत ध्यान से रखिए। स्टार्टिंग में हमने आपको कहा था कि आपको पता होना चाहिए क्या कमी है, लेकिन एक तरह का करेज होना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है, मनीष समझाएंगे आपको। बिल्कुल। और जैसा कि आपने अभी बात करी कि अ, बचाव जरूरी है, और बचाव से के साथ साथ हमें अपने अंदर वो जो चीजें नोटिस भी करते रहनी चाहिए कि हमें क्या कमी है, क्या इम्प्रूवमेंट लेके आना है। और उसके लिए साहस लगता है वो बदलाव की। और बदलाव बहुत आपको कई चीजों में करने पड़ सकते हैं। तो वो आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए कोई रोल है, तो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको आगे बढ़ के ये रोल में शिफ्ट करना है, या ये अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी है, या वो चीज आपको प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेना है, तो वो आप उसके लिए तैयार करें खुद को, और वहां पे बदलाव लेके आए, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ के लिए भी जरूरी है और एक अपॉर्चुनिटी भी आपको देगी। और आपका एक कॉन्फिडेंस है तो वो भी आपके अंदर जगाएगी। और जब बदलाव आता है तो बदलाव बहुत सी चीजें भी साथ में लेके आता है अपॉर्चुनिटी ग्रोथ में। और दूसरी जो चीज है, अगर आप देखते हैं कि अगर कोई टीम आपका साथ नहीं दे रही है, कुछ पूरा एक माहौल है, वो आपके खिलाफ है, आप चाहे से कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, तो वहां से उसमें बदलाव कीजिए, वो टीम में बदलाव कीजिए, कोई डिपार्टमेंट में बदलाव कीजिए, जहां पे आपको लगता है कि वहां पे आपको कोई सपोर्टिव माहौल मिल सके, है ना। तो वो चीज भी आप देखिए, उसमें भी आप आवाज उठाइए। और जहां कहीं पे भी लगता है कि अगर अच्छा कोई प्लेस में गड़बड़ है, कोई जगह में गड़बड़ है, मान लीजिए कोई सिटी होती है ना, तो वहां पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, वो एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता है, वो माहौल उस तरीके का नहीं होता है, उसकी वाइब्स इतनी
नहीं होती है, अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं होती है। तो आप में इतना करेज भी होना चाहिए कि आप वो स्किल इम्प्रूवमेंट के साथ साथ वो वो जगह में बदलाव भी ला सके, है ना, वो माहौल में बदलाव करने को अपने आप को तैयार रखे। तो जहाँ पे जरूरत है सिटी बदलने की, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, उसमें भी आप साहस दिखाए और बदलाव के लिए वहां पे भी तैयार रहे। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए बात क्या होती है, पूरी जो बात यहाँ पे चल रही है कि मैंने आपको कहा ये एक कल्चर बनता जा रहा है, एक मिथ बनती जा रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर आप प्रेशर में नहीं हो तो आप बेटर परफॉर्म नहीं कर रहे हो। आपके तो अगर बॉस डांट रहे हैं तो वही नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। डांट पड़ती है, गालियां पड़ती हैं, नॉर्मल है। आपको 100 से मतलब अगर बाउंड्री है आपको ब्रेक करनी होगी, आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। पर देखिए ये टॉक्सिसिटी है। और जहर अगर जरूरत से ज्यादा बॉडी में चला जाए तो वो पैरालाइज लेकर आता है या बर्बाद कर देता है पूरी जिंदगी। तो कोशिश करें कि अगर टॉक्सिसिटी आ रही है उसको प्रॉपरली फेस करें। ये टॉक्सिसिटी को जब आप फेस करोगे तो आपके अंदर एक ऐसा माहौल बनाने की ताकत आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक बेहतर माहौल बनाओगे। आपके जो क्लाइंट हैं उनके लिए एक बेटर सर्विस बनवा पाओगे आप जब इस टॉक्सिसिटी को हटाओगे, इस कैजुअलिटी को हटाओगे आप बीच में से कि भाई नहीं, लोगों को डांट के ही काम चलता है, 12-12 घंटे काम करना ही होता है, जबरदस्ती का नहीं होता है। अगर बॉडी के अंदर चैलेंज आ रहे हैं कहीं ना कहीं तो कोशिश कीजिए एक टॉक्सिसिटी को ब्रेक कीजिए आप। और जैसे मनीष ने कहा करेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो लेकर आइए, पोटेंशियल को जानिए अपने, बेटर अपॉर्चुनिटीज को ओपन कीजिए, सिर्फ अपने लिए नहीं औरों के लिए भी। पर शुरुआत आपसे होगी। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो लोगों को बदलेंगे हम, ऐसा नहीं होता। आपको खुद भी तैयारी करनी होगी। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, हमने जो टॉक्सिसिटी के बारे में बात करी, ये 3 चीजें हमने आपको बताई थी कि आप जो बात कर रहे हैं उसको डिनाई करा जा रहा है। दूसरी बात, आपको गिल्ट में जबरदस्ती डाला जा रहा है, विक्टिम बनाया जा रहा है। तीसरी बात इसके अंदर आ रही है कहीं ना कहीं कि ब्लेम शिफ्टिंग करी जा रही है। अब इससे बचा कैसे जाएगा? सबसे पहली चीज आपको याद आएगी, सबसे पहला है आपको खुद को जानना है, नो योर सेल्फ। सेकेंड थिंग आपको जो यहाँ पे करनी है, आपको अपना एक मैजिक रिचुअल बना के रखना है दिमाग के अंदर। आपको गियर अपने हाथ में रखना है, कंट्रोल दूसरों को नहीं देना है। चेंज के लिए आपको बराबर तैयार रहना है। और जो पांचवा है वो आप हमें कमेंट्स में बताएंगे क्या रह गया। पांचवा बिल्कुल, क्या रह तो गया? बिल्कुल ये सही। जो मैथ है, जो भी चीजें हमने आपको पहले सेशन कराए थे, आपको कहीं पे लगता है एग्रेशन के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप उसमें जाइए। टॉक्सिसिटी, एग्रेशन या मैथ में से क्या चैलेंज आ रहा है उसकी हमने एक वर्कशीट भी बना रखी है, जो आपको चेक नंबर के सेशन में मिल जाएगी। पूरी वर्कशीट के नाम से, एनालिसिस के नाम से है। अगला सेशन हमारा मैथ के ऊपर होगा, पुरानी पुरानी जो हमारी बुरी आदत है उसके ऊपर होगा। पर आज के सेशन को एंड करने से पहले मनीष, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो आप बताइए। बिल्कुल। और जैसे कि हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये बाय स्टेप बाय स्टेप है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जहाँ पे हमने एग्रेशन की बात करी, तो वो एक वो डायरेक्ट अफेक्ट करता है। एक पर्सन आपको, आप पे हमला करता है, ठीक है, मैनिपुलेट करता है। आज जो बात की हमने टॉक्सिसिटी की, तो वो हमने बात की कि अगर वहां पे डायरेक्टली उसका बस नहीं चल रहा है तो वो कुछ माहौल क्रिएट करके करता है, नहीं इनडायरेक्टली। अब ये दोनों जो चीजें हैं, और जो थर्ड चीज हम जिस पे बात करेंगे, जो सौरभ सर ने बताई मैथ्स की, वो बहुत जरूरी टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर से तो बाहर वाले से भी लड़ लो, ठीक है, माहौल से भी लड़ लो, लेकिन वो कहते हैं ना कि खुद से लड़ना, खुद का सामना करना बहुत कठिन होता है एक इंसान को। तो इसलिए हमने वो लास्ट में रखा है कि अच्छा वो मेन मुद्दा है कि अगर कहते हैं कि आप, अगर आपने खुद पे जीत पा ली, खुद पे कंट्रोल रख लिया, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो तो ये बहुत बहुत बढ़िया, जरूरी है। बहुत जरूरी है। और उसके साथ में हम मिलेंगे। यहाँ तक जो भी सेशन है उनको बराबर देखते रहिए, कुछ सजेशन हो वो बताइए। अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो सेशन हम लेकर आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स में कीजिए, लोगों के साथ में शेयर कीजिए। ये कुछ सिंपल प्रैक्टिकल टेक्निक हैं जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। लोगों को लगता है सिंपल चीजों से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सही में इनसे ही फर्क पड़ता है। तो ये फर्क लोगों तक और पहुंचाइए। और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड नाइट। मनीष, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? गुड नाइट। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, एक इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई परेशानी फेस कर रहा हो कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें,
कि ये टॉक्सिसिटी में चीजें हैं, ये हम एग्रेशन में लिखेंगे। तो हमारे पास उसके लिए कुछ क्वेश्चन सेट भी रेडी है। सौरभ सर, अगर हम वो भी प्रोवाइड करा सके तो वो हम लोग उसके पर, आसान हो जाएगा। हाँ उसके अंदर हम लोग बात और करेंगे। पर एक बार फीडबैक और हमारे पास में आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर एक अलग से सेशन पूरा बना के लेकर आएंगे इनके लिए।